सावन का महीना है और सावन के महीने में कांवड़ यात्रा जो है वो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं, मेरठ, उत्तराखंड का पूरा और बहुत सारे शहर जो होते हैं वहाँ पे भी आपको कहीं पे भी आप हाईवे पे निकलेंगे तो आपको ये यात्री दिखाई देंगे और साथ में आपके फ़ोन्स में वायरल वीडियोस निकलना शुरू आ जाती हैं कि जो मारपीट की कोई वीडियोस होती हैं, कभी कोई एक्सीडेंट की वीडियोस आ जाती हैं। तो ये सब अभी आपको देखने को मिलता है इस दौरान जब ये सावन चल रहा होता है कि आप फिर उसके बाद लोग आरोप लगाने लगते हैं कि सभी कांवड़ यात्री जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि हम कांवड़ यात्रियों पे बात तो करने वाले हैं कि ये सब क्या कुछ चल रहा है, लेकिन ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग श्रद्धा भाव से जाते हैं और बहुत सारे लोग थोड़ा नटखट भी हो जाते हैं इस दौरान। थोड़ा नटखट नहीं होते। जैसे नरेंद्र प्रताप करके एक एक्स यूज़र हैं, उन्होंने मतलब एक वीडियो पोस्ट की है लखनऊ की बताई जा रही वीडियो, और उन्होंने लिखा है कि लखनऊ में स्कूली बच्चों से भरी इस वैन पे कांवड़ियों ने हमला कर दिया। डर से हमें बच्चों का चेहरा देखिए, कुछ बच्चे रो रहे हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि घटना के वक्त पुलिस वाले खड़े थे, डायल 112 की गाड़ी सामने ही थी, लेकिन चश्मदीदों के कहने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके सामने यहाँ पुलिस वाले खड़े थे, कोई किसी ने 112 खड़ी थी, 112 खड़ी है और अभी भी खड़ी है, अभी भी खड़ी है। देख सकते हैं कि आप 112 गाड़ी सामने खड़ी हुई है, एक लफ्ज़ नहीं बोला के बाद भी यहाँ पे कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं। ये अपनी तरीके की एक घटना नहीं है। जैसे अगर किसी एक और घटना पे चलने तो इस तरीके का भी एलिगेशन आया कि मतलब पुलिस वालों को पीट दिया गया, उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों ने पीटा। बाद में पुलिस का क्लैरिफिकेशन आया, सुनिए पुलिस ने कहा क्या। जब सोनू और उसके साथी को जीप में बैठा कर ले जाया जा रहा था तब कुछ कांवड़ियों द्वारा इनके साथ में मारपीट की गई है। जो यह वीडियो है उसमें वो पुलिसकर्मी नहीं है, जबकि सोनू और उसका साथी है। इसी दौरान बीच पे जाओ करते समय थाना दौराला के एक हेड कांस्टेबल को हाथ, कंधे और फेस पर कुछ चोटें आई हैं। उसके क्रम में उसका मेडिकल कराया गया है। सेक्टर पुलिस प्रभारी की तरफ से प्रकरण में जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। पुलिस के क्लैरिफिकेशन से पहले जो वीडियो आई जिसको लेके एलिगेशन लगा कि मतलब पुलिस वालों को पीटा गया है, उसमें जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है वो सुनिए, लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये कई बार होता क्या है ना, जब सोशल मीडिया के दौर में हम लोग जी रहे हैं तो बहुत सारे फेक वीडियोस आने लगते हैं। फेक तो छोड़िए, ये फेक वीडियो तो नहीं था, जैसे कि क्लैरिफिकेशन पुलिस की तरफ से भी दिया गया कि यहाँ पर पुलिस वाले को नहीं मारा गया था। यहाँ पर पुलिस वाले कोई एक्सीडेंट हुआ था, वो किसी को बैठा करके ले जा रहे थे और उस आदमी को वहाँ पर जो ये यात्री थे, सो कॉल्ड कांवड़ यात्री थे, अब मुझे इसके बारे में नहीं पता कि कांवड़ यात्री थे कि नहीं थे, तो इन लोगों ने यहाँ पर पुलिस की जीप में पिटाई की है। उसके बाद लोगों ने इसको धड़ल्ले से शेयर करना शुरू कर दिया कि पुलिस वालों को पीट दिया, इस पर कोई जवाबदेही नहीं है किसी की, लेकिन जवाबदेही थी। तो पुलिस ने ही खुद से बताया कि भाई साहब ये वीडियो फेक है, पुलिस वाले को नहीं मारा गया है। अब आपको यहाँ पर ये ले चलते हैं कि भाई जो बुरखे में बात चल रही है कि कांवड़ यात्रा हो, पिछली बार भी देखा गया था कि कांवड़ लेके गई थी, इस बार भी कहा जा रहा है कि बुरखे में कांवड़ यात्रा करने की मांग की गई है, लेकिन परमिशन नहीं मिली है। तो बुरखे में कांवड़ यात्रा नहीं हो सकती। नोटिस मिला, ये मैं कैसे बताऊंगा, मैं कोई रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं हूँ कि बुरखे में कांवड़ यात्रा हो सकती है कि नहीं हो सकती। हिंदुइज्म बहुत मेरे को लगता है कि टफ तो है नहीं एज ए रिलीजन, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रही है, इसी वजह से हज़ारों सालों से ये रिलीजन सर्वाइव करता आया है। ये वेस्ट यूपी की खबर है, वहाँ से ये जो महिलाएं हैं इन्होंने फरवरी महीने में भी शायद इधर किसी तरीके की, वैसे तो ओवरऑल सावन के महीने में ही एक कांवड़ यात्रा निकलती है, बट फरवरी महीने की जो स्टोरीज हैं इनके इन एंड अराउंड जिनको नोटिस मिला है, उन्होंने फरवरी में भी कांवड़ की यात्रा की थी, बुरखा पहन के किसी हिंदू से शादी की है उन्होंने। बट इस बार जो मतलब उनका सेम एफर्ट था उस पर उनको नोटिस मिल गया है। अब वो कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी ये यात्रा, ये देखने वाली बात होगी। बट कॉन्टिन्यूसली जो शिकायतें हैं, जैसे एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि डीजे का जो नॉइज़ है वो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मतलब मेरे घर से जो ऑफिस है हमारा नोएडा में वो आधे घंटे 40 मिनट का रास्ता है, और जब पीक सावन होता है उस वाले टाइम पे जब ये कांवड़ यात्रा निकल रही होती है और उस वाले रूट पे आप गलती से किसी ऐसे जत्थे के डीजे के बीच में फंस गए, क्योंकि जाम भी होता है एनसीआर में, पीक आवर्स में ऑफिस आना जाना रहता है, और अगर आप गलती से फंस गए तो उसके बाद जो हालत होती है, ऐसा लगता है कि डेसिबल इतना हाई होता है कि आपको लगता है कि आपके गाड़ी का जो शीशा है
वो चकनाचूर हो जाएगा। जो लोग जिनके घर मेन रोड से, सड़क से बहुत अंदर को हैं, उनके कमरों तक इस डीजे की, मतलब मान के चलिए 1.5 2 किलोमीटर अंदर तक मेन रोड से ये आवाज आती है और ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो धमाका सा, धम एकदम ऐसा कि हिल गया। गाइस, उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन कसाना डीजे को नहीं बजने दे रही है। देखो ये जाते हुए कसाना डीजे, पुलिस प्रशासन आगे ये देखो गाइस, अब सीधा यूपी में बजेगा भाई अपना कसाना डीजे। हिल तो जाता है। तो इससे पिछली बार आपको याद होगा कि MMM हो गया था। MMM क्या होता है? MMM होता है मास मुर्गा मर्डर। वो तो किसी और उसमें वो कोई और इंस्टेंस है, वो कांवड़ से, आई एम नॉट वेरी श्योर, नहीं, वो स्पीकर से जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब था डीजे ही, डीजे के चक्कर में। हाँ, डीजे के चक्कर में बहुत सारा, जब तेज आवाज में किसी को साउंड आती है तो जैसे कि आपने बोला कि दिल में कुछ कुछ होने लगता है, धक धक होने लगता है, तो मुर्गों के दिल में भी धक धक हुआ था। और ये खबर आई थी कि जब स्पीकर इतनी तेज बजता है तो इसकी वजह से जो एक टेंशन क्रिएट हुई उन मुर्गों के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे मुर्गों की डेथ हो गई थी। ये खबर आई थी और ये खबर कोई ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट चेक नहीं है, ये फैक्ट चेक खबर थी, ये पुरानी खबर है। लेकिन अब ये देखिए कि होता क्या है कि जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपको ध्यान तो रखना होता है कि कांवड़ यात्री जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो उनकी वजह से कई बार, जैसे कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसमें दिखाया गया कि एम्बुलेंस के अंदर एक मरीज था, 50 मिनट तक वो एम्बुलेंस फंस गई। लेकिन ऐसे भी वीडियोस आते हैं जहां पर जो इस तरह के कोई भी यात्राएं हो रही होती हैं उसमें एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, तब फिर उसमें वाहवाही भी होती है। लेकिन परेशानी तो थोड़ी बहुत सड़कों पर चलने में होती है। वेस्ट यूपी साइड में होती है। उत्तर प्रदेश में, वेस्ट यूपी में और बिहार में क्या डिफरेंस क्या उधर ही आ रहा था कि इधर जो उत्तर प्रदेश वाली यात्राएं हैं जो खासतौर से हरिद्वार की तरफ जाती हैं, उनको लेके तमाम तरीके की ये जो वीडियोस और शिकायतें हैं वो इसी रूट से आ रही होती हैं। राजद के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने ऐसा ही इसी से जुड़ा एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा है कि गौर करने की बात है कि हर साल लाखों श्रद्धालु बिहार और देश के विभिन्न हिस्सों से झारखंड स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। इतनी विशाल भीड़ के बावजूद वे भयावह दृश्य विरले ही, मतलब बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं, जो अक्सर नोएडा या गाजियाबाद जैसी जगहों से सामने आते हैं। इसका उत्तर केवल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बल्कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल साइंस है, उसमें भी इसका आंसर खोजा जाना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। आस्था जब तप, अनुशासन और सामूहिक उत्तरदायित्व का रूप ले लेती है तब वो समाज को जोड़ती है। लेकिन जब वही आस्था पहचान के प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनने लगती है तब उसके सामाजिक परिणाम भी बदल जाते हैं। इसलिए सवाल ये है कि किसी एक समुदाय, क्षेत्र या आयोजन का मामला नहीं है, बल्कि उस सामाजिक राजनीतिक संस्कृति का है जिसमें धार्मिक आचरण आकार लेता है। क्रैक्स ये कह रहे हैं कि जो ये यूपी वाले साइड यात्राएं हो रही हैं, अगर उसको बिहार वाले साइड से कंपेयर करें तो वहाँ से आपको रेयरली, मतलब बड़ी मुश्किल से ऐसी खबरें मिलेंगी जिसमें इस तरीके का कुछ हो जिस पे आप सवाल उठा सकें। उसी पे पत्रकार हैं पंकज झा, उन्होंने लिखा है कि बहुत गौर करने वाली बात आप बता रहे हैं। बिहार में देवघर जाने के लिए लोग सुल्तानगंज से गंगा जल लेते हैं, पैदल ही जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं, पर शायद ही हमने कभी वहाँ कांवड़ियों को हंगामा करते देखा है जैसे यूपी और उत्तराखंड में होता रहता है। पंकज झा ललन टॉप में जर्नलिस्ट हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसके साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सुल्तानगंज से देवघर का जो रूट है उस पर मतलब हमारे घर वाले भी जाते रहे हैं, मेरे पिताजी जाते थे कांवड़ लेके। मेरा 2 बार जाना हुआ है। एक बार तो कांवड़ लेके, मतलब कांवड़ नहीं, वो डाक बम होता है जिसको आप एक बार में 105 किलोमीटर जाते हैं पैदल और पूरा करते हैं। मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। क्या होता है डाक बम? ये होता है कि आप कहीं पे भी रुकते नहीं हैं। आप एक बार जब शुरू करते हैं तो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच के जब तक आपने जल नहीं चढ़ाया तब तक आपको ब्रेक नहीं लेना होता। तो इसमें तो कॉन्सेप्ट मैं समझना चाह रहा था कि जल लेके वापस आना पड़ता है और वहां पर अपने घर के आसपास कोई मंदिर में चढ़ाना होता है जल, ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है ना? बेसिकली आइडियली मतलब पूरा जो आइडिया है वो ये है कि समुद्र मंथन जो हुआ था, एक मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने विष पी लिया था और विष पीने के बाद उसको पैसिफाई करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए उस तपिश को लोग गंगा जी से जल उठाते हैं और शिवलिंग पे जाके, अलग अलग शिवलिंग पे जाके उसको चढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ मतलब बिहार वाली साइड जो अब तो झारखंड हो गया है, लेकिन आप सुल्तानगंज में जो गंगा जी हैं
वहां से जल उठाते हैं गंगा जी का, और फिर आप ऑलमोस्ट 105 किलोमीटर या तो पैदल जाते हैं। अच्छा, आप जल लेने के बाद की बात कर रहे हैं, आपको 105 किलोमीटर लगातार जाना होता है। पैदल आपको और जाना वो होता है। कौन से लोग होते हैं जो कभी बाइक पे दिखते हैं, ट्रकों में दिखते हैं, ये लोग कौन होते हैं? अगेन 2-3 तरीके से जाते हैं। एक तो आप जल उठाने के बाद आप चाहें तो गाड़ी से जा सकते हैं, अच्छा, अगर आपको लगता है कि आप इतनी अपनी लंबी कन्वीनियंस के हिसाब से, हाँ, जैसे आप जैसे अपनी इतनी लंबी यात्रा अगर आप पैदल नहीं पूरी कर पाएंगे तो आप गाड़ी ले लेते हैं, चाहे कोई सा भी मोड ऑफ कन्वेंस हो, ट्रांसपोर्ट ले लें आप, ठीक वो है। बस हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कांवड़ जब लेके जाते हैं तो आप ब्रेक्स लेते हुए जा सकते हैं। आप उसको 24 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं, 36 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं, 1 हफ्ते में भी पूरा कर सकते हैं, Okay. क्योंकि स्ट्रेच 105 किलोमीटर का है पैदल। और तीसरा ये होता है कि डाक बम वाले जो होते हैं, अगर उन लोगों ने वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, उन्होंने एक बार जल उठा लिया तो उनको फिर वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच के ही अपनी यात्रा कपड़ों का भी बताइए। ये जो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जिसे कहते हैं भगवा रंग के कपड़े, इसका कोई मान्यता है? सिग्निफिकेंस है, मतलब गेरुआ जो है वो मतलब हिंदुइज्म का सबसे कोर कलर माना जाता है, मतलब सनातन से जुड़ा हुआ रंग है। तो एक तबका तो भगवा पहनता है। जिन लोगों को एक बार में पूरी यात्रा पूरी करनी होती है डाक बम वाली, वो 105 किलोमीटर जाने के लिए सफेद कपड़े पहनते हैं, और उनको लेके एक मैंडेट ये होता है कि इनको कोई रोके मत, इनको क्लियर रूट दो, ताकि 105 किलोमीटर जब वन गो में चलना है तो ये चलते चले जाएं। तो मैंने डाक बम लिया था, मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसमें आप क्या करते हैं कि अपना जल जो है अपने किसी साथी को दे देते हैं, वो वहां पे जाके उसको चढ़ाता। पूरा आइडिया ये है कि मतलब जो आपका वो जल है या कांवड़ है वो खंडित नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। मतलब अगर कांवड़ भी आप लेके जाते हैं तो उसको किसी पेडेस्टल पे ही रखते हैं, मतलब एक स्टैंड होता है, उसको नीचे नहीं रखते, उसका जल जमीन पे नहीं लगा। पूरा आइडिया है कि मतलब इसीलिए इस वाली साइड वेस्ट यूपी में कई बार बहुत वायलेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। शिकायत ये रहती है कि इन्होंने यात्रा खंडित कर दी, इन्होंने मतलब हमारे से टच हो गए, हमारे जल से टच हो गए, तो ये काफी एग्रीवेट कर देता है इस वाले रूट के लोगों को। इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि यूपी में रेस्ट्रिक्शंस काफी हो जाते हैं। आप देखेंगे तो नॉन वेजिटेरियन जो शॉप्स होती हैं, जो इस रूट पे पड़ रही होती हैं, उनको बंद करने के आदेश दे दिए जाते हैं। इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के बहुत बातें होती हैं। अब आपको लखनऊ का एक वीडियो दिखाते हैं जिसके बारे में आपने स्कूल वैन वाला जो जिक्र किया था, उसमें आप देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पर। हम भी हिंदू हैं, बात समझिए भाई, हम लोग भी हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें, मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है। देखिए इस वाले साइड वापस से अगेन अगर हम उत्तर प्रदेश वाली बात करें तो गाहे बगाहे मतलब हर साल 2, 4, 10, 20 ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जिस पर जो लार्जर क्राउड है उसी पर सवाल उठने लगता है। और हर एक पिछले 4-5 साल से कंपैरिजन होता रहा है कि देवघर वाले रूट पे इतना बवाल क्यों नहीं होता। मैं वहाँ पे 2 बार गया हूँ, जैसे मैंने बताया, एक बार एज अ डिवोटी जल चढ़ाने। मेरा तब का भी एक्सपीरियंस यही रहा था कि मोस्टली लोग शांत हैं, डीजे वीजे का कल्चर नहीं है, रूट डिफाइंड है। वहाँ बहुत पहले से ये यात्राएं होती आ रही हैं, सालों साल से हमारे बाप दादा जाते आए हैं, तो डिफाइंड रूट है, लोगों में आपसी अंडरस्टैंडिंग है, जिनको पैदल निकलना है उनके रास्ते तय हैं, और ऐसे तमाम चीजें बहुत पुराने रूट्स हैं। उधर इतना मतलब वो भी नहीं है। मतलब अगेन आप कभी जैसे जब दूसरी बार मैं गया था, हमने एक डॉक्यूमेंट्री की थी, वहां से 2 डॉक्यूमेंट्रीज की थी फॉर दैट मैटर। तो उन दोनों डॉक्यूमेंट्री में मेरी शिकायत ये थी कि जब कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री कर रहे होते हैं, फीचर कर रहे होते हैं, तो उसमें जो नॉइज है, आसपास का एम्बियंस, जैसे डीजे पे गाना बज रहा हो, लोग अगर मतलब कुछ बाजा गाजा लेके गए हो और ऐसी चीजें कर रहे हो, तो पूरी फिल्म लिफ्ट होती है, लोगों को देखने में बहुत आनंद आता है। बट मेरा एक एक्सपीरियंस रहा था कि वो वाला रूट बहुत ही शांत है, बहुत शांत। और रिसर्च पर्पज से मैंने जो एक क्विंट की डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उन लोगों ने ये वाला जो हरिद्वार को रूट जाता है वो वाला रूट कवर किया था, तो इधर नॉइज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तो इसको मतलब मेरे को लगता है फिगर आउट करने की ज़रूरत है। फिगर आउट डेफिनेटली मनोज जहाँ जो कह रहे हैं, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन ये फिगर आउट कर सकते हैं कि देवघर वाला रूट जो है वहाँ से इस तरीके की खबरें क्यों नहीं आती, और इस वाले साइड से मतलब हर साल इतना बवाल जो होता है। ऐसे 10-20 मुश्किल से 20 ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, 20 या 25 मान लीजिए, और लाखों श्रद्धालु हर साल इस वाले रूट पे भी उस वाले रूट पे भी आते जाते हैं। और ऐसे 20-25 इंस्टेंसेस की वजह से जो पूरा कांवड़िया मतलब एक टर्म है, उसी को ही मतलब कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। नहीं सोभान, बिल्कुल सही है ना। अगर आप कोई एक आदमी कर रहा है कोई चीज और उसके लिए पूरे आप कोई लोग तो पूरी जनरेशन को जिम्मेदार ठेका फोड़ देते हैं यार। लोग बोलने वाले कह रहे हैं जंतर मंतर वाले जेंजी को देखो, इस वाले जेंजी को देखो। कहने का मतलब ये है कि कुछ तो है इस वाले रूट पे, कुछ है जिसको आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करने की जरूरत है। हो सकता है कि सड़क जो है बहुत
क्रैम्ड हो। नहीं, लेकिन आप बहुत बिजी रूट्स हैं, मतलब देवघर वाला रूट जो ये वाला टाइम है उसी वाला टाइम पे बिजी होता है, वो कोई कमर्शियल रूट नहीं है। इस वाले रूट में आप यहाँ से पूरे साल हरिद्वार भीड़ जाती है, पहाड़ों में जाने वाली भीड़ जो है वो पूरे साल इधर से ही जाती है। वो जो पूरा टूरिस्ट का क्राउड है, बहुत ही बिजी रूट है ये वाला। तो इसमें जब कभी भी आप किसी तरीके का रास्ता डिफाइन करेंगे तो जो यूजुअल ट्रैवलर्स हैं वो तो मतलब उनको किसी न किसी तरीके की अनीज होगी, फिर कन्फ्रंटेशन होगा। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। नहीं, सही बात है। देखिए अब देहरादून में आप वहाँ से देखिए कितने अच्छे विजुअल्स आ रहे हैं। ये विजुअल्स हैं यहाँ पर पुलिस पूरा इंतज़ाम कर रही है, साथ में हेल्प भी कर रही है। वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनको कुछ खाने पीने के लिए भी दे रही है। और ऐसे तमाम आपको वीडियोस दिखते रहेंगे, चाहे आप अगर किसी नॉर्मल किसी मुस्लिम आदमी की भी अगर वीडियो देखने को मिलती हैं कि वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिख जाते हैं, ऐसे भी विजुअल आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल घूम फिर के वही आ जाता है कि अगर कोई 2 आदमी ऐसा एक मछली तालाब को अगर गंदा करती है तो पूरे तालाब की जो मछलियां हैं उसके ऊपर दोष मढ़ दिया जाता है। तो बात इतनी सी है कि ये जो श्रद्धालु हैं अगर अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, जल चढ़ाने का उनका मकसद है, तो उसमें जो ये तेज आवाज वाले डीजे हैं, लोगों को परेशान करना, रुकना, तोड़ना फोड़ना, हॉकी लेके चलना, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सब करने की जरूरत है। किसी को समझ नहीं आता, फॉर दैट मैटर वो किसी भी रिलीजन से हो। मतलब बाकी सारे भी ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं, किसी को लग सकता है कि अरे ये कांवड़ पे ही बात कर रहे हैं, बट ऐसे तमाम ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं जिसमें इस तरीके का कोई केओस हो, तो वो सारे सवालों के घेरे में हैं। मेरे को लगता है कि पब्लिक एट लार्ज उसको कोई इनकन्वीनियंस मत हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शंकर भगवान तो यार मतलब धैर्य का मतलब जो अंतिम पड़ाव है वो रहना है यार। उन्होंने तो विष पी लिया और उन्हीं को वो जो विश्व का ताप है उसको आप कम करने के लिए गंगा जी का जल लेके जा रहे हैं ताकि उनका ताप कम हो। और आप ही इतने तपिश में जाएंगे तो ये जो पूरा आपका प्रयास है वो थोड़ा सा मतलब सवालों के घेरे में आता है और बाकी लोगों पे भी उसकी वजह से सवाल उठते हैं। तो इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अभी के लिए हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्ड्री।